नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का जब फैसला सरकार ने किया तो खासा हंगामा मचा था। मजहबी आधार पर जहां मुस्लिमों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, तो वहीं सियासी आधार पर कांग्रेस इसे बीजेपी की भगवा मुहिम का हिस्सा बता रही थी। वहीं अब हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के जवाब में सरकार ने साफ कर दिया है कि ये पूरी तरह से बच्चों की इच्छा पर निर्भर है कि वो सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा ध्यान में मंत्रोच्चार को भी गैर जरूरी माना गया है। इस तरह पिछले कई महीनों से चले आ रहे विवाद को नए शिक्षा सत्र के पहले खत्म कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की अगर यही मंशा थी तो इतने दिन ये बवाल कराने की जरूरत क्या थी। दूसरा, अब इस प्रकार के जब विवाद खत्म हो गए तो सूर्य नमस्कार को लेकर के जो भ्रांतियां थी वो क्या दूर हो गई हैं, और क्या योग और सूर्य नमस्कार के साथ हमारे स्कूली जो बच्चे हैं वो जुड़ पाएंगे। आज व्यूज एंड व्यूज पे इसी मुद्दों पर हम व्यूज लेने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। उस पैनल से मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले देखते हैं ये न्यूज। सूर्य नमस्कार पर खत्म विवाद, आखिरकार सरकार ने माना चलेगी बच्चों की मनमर्जी, चाहे तो करें चाहे तो नहीं। सूर्य नमस्कार पर सारे विवाद सरकार ने खत्म कर दिए हैं। हाईकोर्ट में दिए जवाब में सरकार ने अनिवार्य नहीं बताया है। मतलब साफ है कि सूर्य नमस्कार अब बच्चों की मर्जी पर है, यानी जो बच्चा करना चाहेगा वो करेगा, जो नहीं करना चाहेगा वो नहीं करेगा। मजहब के नाम पर अब इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसके अलावा ध्यान के लिए किए जाने वाले मंत्रोच्चार को भी सरकार ने वैकल्पिक बताया है। सरकार ने 29 जून 2015 को एक मॉडिफिकेशन और सर्कुलर निकाला, जिसमें सरकार ने कहा कि सूर्य नमस्कार योगाभ्यास का एक पार्ट है, और जो विद्यार्थी योगाभ्यास के किसी भी पार्ट को नहीं करना चाहें तो उसके ऊपर ऐच्छिक है, और जिसको करना चाहे जिसको नहीं करना चाहिए। एक तरह से योगाभ्यास योगा ऐच्छिक कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से सरकार से एक हलफनामा मांगा गया। उस हलफनामे के अंदर सरकार ने कहा कि मेडिटेशन में मंत्रोच्चारण और मेडिटेशन कंपलसरी नहीं किया जाएगा। बाकी अभी फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने लिखाया नहीं है, कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है, ऑपरेटिव बात कोर्ट ने बताई है, तो जब फाइनल ऑर्डर आएगा बाकी बात फाइनल ऑर्डर आने के बाद में बताई जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। सरकारी स्कूलों में योग, ध्यान और सूर्य नमस्कार को लेकर लंबे समय से मुस्लिम संगठन इसे लेकर आपत्ति जताते आ रहे थे। इन लोगों का तर्क था कि सरकार उनके बच्चों पर जबरन इसे थोप रही है। इसको लेकर एक याचिका अजमते रसूल फाउंडेशन ने डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस बाबत सवाल पूछा था। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस भी लगातार विरोध जता रही थी। कोर्ट में ही सही, कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। यानी अब सूर्य नमस्कार समेत तमाम यौगिक क्रियाएं जिनका मजहबी ताल्लुक निकालने की सियासी कोशिश थी वो खत्म हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साहब, ये जो इस प्रकार के ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से ये सारा विवाद आया, उसके बाद में ये स्वाभाविक हो गया था कि सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और आखिरकार जब मामला हाईकोर्ट में गया तो सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। सरकार ने साफ कहा है कि ये छात्र पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा अभ्यास करे और कौन सा नहीं करे। चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ चार खास मेहमान हैं। मेरे साथ सुमन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ गिरिराज गर्ग साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव। मेरे साथ ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे साथ में आचार्य मोक्षराज जी हैं, जो कि योग गुरु हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत सुमन जी से करूंगा। सुमन जी, जब सरकार का अगर यही निर्णय होना था कि भैया हम इस सारे मामले के अंदर छात्र के ऊपर छोड़ेंगे कि वो योग करना चाहता है या नहीं करना चाहता, और अगर करना चाहता है तो कौन सा करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, तो फिर ये जबरदस्ती का 2 महीने का बवाल बना के क्यों रखा? पुरुषोत्तम जी, मैं ये बताऊं कि सरकार की मंशा कभी भी कोई चीज थोपने की नहीं होती है। स्वस्थ बच्चे हो, स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ हमारा देश हो, ऐसे भाव से ये लाया गया था, जिसको सूर्य नमस्कार और योग के रूप में, चूंकि हम लोग पुरातन काल से जानते हैं कि सूर्य नमस्कार जबरदस्ती बवाल मचाया कुछ लोगों ने, सभी लोगों ने नहीं। मोदी जी की सोच थी या भारतीय जनता पार्टी की सोच आप कहिए, ये सोच थी कि स्वस्थ बच्चे हों हमारे, इसलिए स्कूलों में कंपलसरी करने की एक योजना लाए थे। तो 2 महीने का बवाल हमारी तरफ से नहीं था, हमारी ईमानदारी वाली कोशिश थी
थी एक स्वस्थ भारत बनाने की, जिसकी बात हमने शुरू से ही ये कहा था कि कहीं कोई मंत्रोच्चारण में भी जबरदस्ती नहीं कि आप इसी मंत्र को करोगे और सूर्य को देव मान के ही करो, ये भी नहीं था। हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये एक योग है, ये स्वस्थ रहने के लिए किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई धर्म की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो भारत को स्वस्थ नहीं देखना चाहते, उन्होंने बवाल मचाया। उसमें हमारे बहुत बड़े सहयोगी कांग्रेस के मित्र लोग भी रहे, बिना समझे बुझे माहौल खराब किया। लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो सरकार की मंशा थी वो आप लोग के सामने है। कोर्ट में हलफनामा पेश हो गया जिसमें ये स्वतंत्रता दी गई। हमारी भारतीय संविधान में भी ये धाराएं हैं जिसके बारे में सैनी जी आपको बताएंगे ही, जिसमें सभी को अपने जीवन जीने का, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। उसी के तहत बच्चों पे छोड़ दिया गया। लेकिन ये विषय विवाद का बना, इससे एक चेहरा जरूर कांग्रेस के लोगों को कोई भी अच्छी चीज का विरोध करना है। ये हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इस योग पे दिखा दिया जो उचित कांग्रेस से हैं गिरिराज गर्ग साहब, उन्हीं से जवाब मांग लेते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की मंशा जो है वो शुरू से ही नियत में सरकार के में खोट था। यदि ये हाईकोर्ट में जो हलफनामा आज दिया है, ये वो वाली कहावत है कि प्याज भी खाए और जूते भी खाए। मतलब सरकार की अगर मंशा साफ थी नहीं तो आप राजी है ना, आप इस हलफनामे पहले से? आपने जबरदस्ती क्यों की? तो आप बार बार ये कहते रहे कि नहीं सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा। ये कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी समाज का बच्चा हो सबको करना पड़ेगा। आपके शिक्षा मंत्री जी कहते रहे, आपकी पार्टी ये बात कहती रही, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई इस देश में सब समान जीने का अधिकार है, सबको अपना धर्म मानने का समान अधिकार है, सब स्वतंत्र है कि कौन व्यक्ति किस धर्म की पालना करता है। आपके जो विचारधारा है आप उसको थोपने की कोशिश धर्म करते से हैं। हम लोगों आप ने विवाद कभी बना नहीं के जोड़ा और वोटों की राजनीति आप करते हैं। लोगों ने आप जोड़ा चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैले, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। ये हमेशा आपकी पिछले 50 साल से थ्योरी रही है और इस थ्योरी के ऊपर आप चलते हैं कि ऐसा आप एक एजेंडा लेके आते हैं जिसपे समाज में विघटन हो, समाज में विरोध हो। अगर आज हाईकोर्ट में आपने जो हलफनामा दिया पूछिए ना गिरिराज जी से कि आप तो ठीक है ना, जब आदेश नहीं आप जो हलफनामा सरकार ने दिया उससे राजी है ना कांग्रेस? नहीं होगा, स्वेच्छा से जो करेगा उसको करना पड़ेगा। आपने जबरदस्ती क्यों की? आपने ये क्यों कहा? मेरा तो आपसे एक अनुरोध है गिरिराज जी, अब तो कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन खत्म हो गया ना गिरिराज जी, अब तो कांग्रेस पार्टी की नाराजगी खत्म हो गई। अब तो कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है ना। हमारी ना तो पुरुषोत्तम जी, ना तो हमारी नाराजगी थी, ना हमारा कोई विरोध था। हम किसी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फिर तमाशा इतना क्यों किया? हम ये कहते थे कि जो सरकारें तो तमाशा क्यों किया धर्म से? सब प्रतिनिधि सबका करती है, इसलिए ऐसा चलिए मेरे साथ में हम से नहीं राजनीति के अंदर इस राजनीति का शिकार योग हुआ, जो कि कतई राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, न राजनीति का शिकार होना चाहिए था हम जी। अरे पुरुषोत्तम जी, सांस लेना और छोड़ना भी एक योग है। वो तो हर भारतीय करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। सांस लेना छोड़ना कोई छोड़ सकता है क्या? इस पृथ्वी पे जो आया है वो भी एक योग है। कल को ये भड़क जाए कि योग यानी हिंदू धर्म यानी विरोध, ये क्या है? ये तो ये कांग्रेस की मानसिकता झलकती है कि हमेशा कोई ना कोई बात करके आप सांप्रदायिकता फैलाओ और राज करो। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं इशारा है, न इरादा है। हर सरकारी स्कूल के अंदर व्यायाम का टीचर होता है, पीटीआई होता है। सांस लेना भी छोड़ दोगे क्या? ओम जी को जोड़ते हैं। ओम जी वरिष्ठ पत्रकार है, सब देखा है इन्होंने। ओम जी, इसके बीच में राजनीति जो आई वो कहीं न कहीं ऐसे पवित्र कार्य को, योग जैसे पवित्र कार्य को इन्होंने राजनीति का शिकार बना दिया। नहीं देखिए, दोनों पार्टियां कुछ अलग किस्म की बातें कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक बात लिखी हुई है वो बड़े स्पष्ट रूप से कि सारे भेदभाव के परे, मतलब ये आप इम्पोज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 19 और 25 है वो भी इस तरह की स्वतंत्रता देता है। अच्छा मकसद अच्छा था, लेकिन हमारा देश विभिन्नताओं वाला है, इसमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आप हिंदू और मुसलमान का सिलसिला नहीं है। योग और ये तो इनबिल्ट है, हमारी आदतों में शुमार है कि हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे चलते हैं तो सब कुछ करते कराते हैं, उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि न्यायालय की मंशा भी यही रही है कि इम्पोज नहीं करना है, जिसको करना है करे, ना करना ना करे। इसको लेकर के विवाद का सिलसिला क्यों बने? और मुस्लिम संगठनों का इस तरीके से सामने आना,
अच्छा नहीं लगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली, लोग अपने आप स्वयं देख रहे हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो राइट मिला हुआ है वो कह सकते थे कि आप वरना अगर जैसे हिंदुओं ने ये किया, मान लीजिए ये योग के और सूर्य नमस्कार की बात हुई, कल को नमाज का सिलसिला भी होगा कि नमाज भी पढ़नी पड़ेगी 5 वक्त, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये विभिन्नताओं में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस तरीके से अग्रेसिव होकर के सोचने की जरूरत नहीं है इस देश में। चलिए मैं मुझे ब्रेक पे जाना, उसके पहले मैं आचार्य मोक्षराज जी को एक बार जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बिना मंत्रोच्चार के अगर योग किया जाएगा तो कोई ऐतराज तो नहीं है ना? योग के जो स्वास्थ्य को फायदे होने वाले वो कम तो नहीं होंगे ना बिना मंत्रोच्चार के अगर कोई योग करेगा तो? देखिए, योग में मंत्र उसकी गुणवत्ता को, उसके लाभ को केवल बढ़ाता है। योग में जिस तरह से नस नाड़ियों पर, शरीर पर, रीढ़ की हड्डी पर, गर्दन पर, कशेरुकों पर, इन सब पर जो असर स्वास्थ्य की दृष्टि से आता है उसका अपना लाभ है। उस लाभ को ध्वनि, कंपन और मंत्रों के द्वारा, मंत्र के साथ क्योंकि उसकी एकाग्रता बन रही है, उसकी भावना बन रही है और वो व्यक्ति अच्छे भावों के साथ, सात्विक भाव के साथ यदि किसी व्यायाम को कर रहा है तो उससे उसके लाभ में वृद्धि होती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, सूर्य नमस्कार अपने आप में जिस अर्थों में इस पर बहस हो रही है, दरअसल सूर्य नमस्कार का केवल उतना सा अभिप्राय नहीं है। नमः शब्द का आचार्य यास्क ने निरुक्त में जो अर्थ किया है वहां एक अर्थ है, उसका नमः का अर्थ अन्न है। अर्थात सूर्य नमः का अर्थ है, सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूर्य के सामर्थ्य का भक्षण करना, सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य की ऊष्मा का हमारे नेत्रों के लिए, भोजन के लिए और हमारे वनस्पति। ये बहुत बार हमने इस मुद्दे पे डिबेट करी भी है इसको कि सूर्य आके सबका, सूर्य की रोशनी का उपयोग अगर हम सब करते हैं तो उसके अंदर धर्म कहाँ आड़े आ गया। चलिए मोक्षराज जी, मुझे एक छोटे ब्रेक के लिए जाना है, जब लौटूंगा तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होता है गंभीर मुद्दों पर मंथन, अगर आपके ग्रुप का है सामाजिक समस्याओं से सरोकार, तो बनाइए जी राजस्थान न्यूज को अपनी आवाज, जोड़िए जी राजस्थान न्यूज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हम देंगे आपके ग्रुप के मुद्दों को चर्चा के लिए बड़ा मंच। व्हाट्सएप सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। खींचो खींचो, इधर से खींचो, उधर से खींचो, खींचो खींचो। इतना मत कीजिए, लक्स कोजी बिग शॉट लीजिए, इसमें है परफेक्ट ग्रिप जो दे सही फिट। लक्स कोजी बिग शॉट। अब खींच के देखिए। दुनिया को रोशन, सुकैम, एक नई सोच। ब्रो, कितना चमकते हो, क्या खाते हो यार? यूबी फेयर, सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रही हूँ, बस यूं ही टुकड़ों पे जी रही। टुकड़ों पे जीना छोड़ो, ले आओ सफोला मसाला ओट्स। होल ग्रेन ओट्स, हाई फाइबर, रियल वेजिटेबल्स और स्वादिष्ट मसालों का जबरदस्त टेस्ट। सफोला मसाला ओट्स, मजेदार खाओ जी भर के। विश टू HD+, मैक्सिमम HD चैनल्स, इंक्लूडिंग डैड्स फेवरेट। तो वो इतने गुस्से में क्यों है? अरे बड़े वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज आगे पीछे कब्जा रहता है खोता। पटाले बच्चों, अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। अवनी का रिसर्च गम गुवार, अवनी सूरज, बोइए और ज्यादा उपज पाइए। अवनी का डंका बाजे रे, असली इंडिया, असली मसाले फ्रेश, MDH, यही है असली इंडिया। आपका हाथ विश्वास
natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. तो साहब बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार की तरफ से अब ये मामला कोर्ट के अंदर शपथ पत्र के जरिए सुलझा दिया गया, तो फिर अब विवाद होना नहीं चाहिए और अब योग और सूर्य नमस्कार हर स्कूल के अंदर, हर शिक्षण संस्थान में बच्चे कर पाएंगे अगर वो करना चाहते हैं तो। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ में रामनारायण मीणा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं और दबे स्वर में सही लेकिन योग के समर्थक भी हैं। कहते हैं कि योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और सबको करना चाहिए। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बार रामनारायण जी को वापस मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। रामनारायण जी, चलिए अब तो विवाद खत्म हुआ, अब सब योग करें, स्वस्थ रहें। जी, प्रश्न ये है कि विवाद पैदा क्यों किया गया। जिस ढंग से, जिस तरीके से योग को इम्पोज करने की कोशिश की गई, कंपल्सन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये यदि ये इस ढंग से बात नहीं करते जो शपथ पत्र में अभी बताया है, वही स्थिति यदि योग की होती तो किसने मना किया। वैसे तो पीटी होती है, हर इंस्ट्रक्टर है हर स्कूल में, हालांकि इन्होंने भर्तियां नहीं की, उनको सबको एक तरह से डिस्कार्ड सा कर दिया है। ये प्रश्न नहीं था। जिस तरीके से इन्होंने आक्रामक ढंग से जो करने की कोशिश की और जो जिस प्रकार से, क्योंकि आरएसएस में जो सूर्य नमस्कार होता है उसी को इम्पोज करने की कोशिश की, तो इससे थोड़ा लोगों को ठेस पहुंची। बाकी ऐसा कोई विवाद नहीं था। खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, सरकार चेती और ईमानदारी पर उन्होंने शपथ पत्र दे दिया। मेरा जहां तक ख्याल है धीरे धीरे ये मामला वैसे समाप्त हो जाएगा। जी पुरुषोत्तम जी। मोक्षराज जी, अब इस सारे मामले के अंदर योग का जो रूप होगा वो कैसा होगा, मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूं। कोई अंतर आएगा क्या? योग का जो रूप है उसमें निश्चित रूप से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि मंत्र के साथ साधना की अपनी एक उपादेयता है, लेकिन शरीर की संरचना के साथ, शरीर के विज्ञान के साथ जो इसका मोटा मोटा किसी भी व्यायाम का लाभ मिलता है, वो लाभ सभी विद्यार्थियों को अवश्य मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं पुरुषोत्तम जी ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा है, दक्षिण और उत्तरी ध्रुवों पर जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, 6 महीने की रात 6 महीने का दिन है, जहाँ सूर्य देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। हम ऐसे परम सौभाग्य से इस भारत में पैदा हुए, वहां पर सूर्य का विटामिन डी हमको मिल रही है। व्यायाम उस समय हम करते हैं, अखाड़ों में मल्ल युद्ध की हमारी प्रारंभ से ये प्रक्रिया रही है। उषव काल के बाद अध्यात्म की रश्मियों का सेवन करना, यदि उस सब का लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अगर विवाद है तो उचित नहीं है। सुमन जी, ये जिस प्रकार से सारा विवाद हुआ और इस विवाद के छींटे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वहां तक गए, प्रधानमंत्री जी ने जो आयोजन किया था उसके अंदर भी सवाल उठ करके आए। फिर लोगों ने कहा साहब देखिए, राजस्थान से एजेंडा शुरू हुआ था सूर्य नमस्कार का, यहां तक सौंपना चाह रहे हैं। वहां सरकार को बैक होना पड़ा, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और सबको, और वहां से सूर्य नमस्कार को हटा करके सिंपल योग करना पड़ा। तो इम्पैक्ट तो बड़ा दूरगामी हुआ है साहब इन सब चीजों का। देखिए पुरुषोत्तम जी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, चाहे ये लोग माने या नहीं माने। आज इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है, रामनारायण जी की उम्र के किस कगार पे आपको मालूम है, लेकिन कितनी चमक है। ये दिव्य चमक योग से ही, अब मान नहीं रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो बात अलग है। लेकिन इस विषय को लेके विश्व में हम लोग स्थापित हुए कि भारत को एक जो विश्व गुरु बनाने की कल्पना हम लोग के दिमाग में, हम सब भारतीयों के दिमाग में होती है, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होती है। उसका प्रारंभ हुआ है मुझे लगता है। और जहां तक बच्चों के स्कूल पे जो राजस्थान से बात चली और केंद्र तक पहुंची, केंद्र से विश्व तक पहुंची और आज हमारे इसको घोषित किया गया इस देश को, ये इस योग को, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पीछे जो उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का या हमारे प्रधानमंत्री का या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का रहा, उसके पीछे मैं बताना चाहती हूँ कि उद्देश्य केवल ये था कि आजकल बच्चों की दिनचर्या क्या होती है। बच्चे बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कि स्वस्थ होना चाहिए, स्कूल जाते हैं, मोटा बक्सा बैग
के रूप में लाद के पीठ पे जाते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, घर आते हैं, फिर टीवी पे बैठ जाते हैं। ना कोई प्लेग्राउंड है, ना स्कूल में कोई प्लेग्राउंड बचा, जहां केवल पढ़ाई और फिर बाद में टीवी पे कार्टून चैनल। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये भी एक सोच भारत के प्रधानमंत्री की रही, हमारे यहाँ के मंत्रियों की रही, और इसलिए स्कूल पे कंपलसरी किया गया। अब इसको धर्म का रूप और क्या का रूप दिया गया, मुझे खुशी ये है कि ये सब समाप्त होके योग को लोगों ने स्वीकार किया। धर्म से अगर बच्चे दूर ही रहे तो अच्छा है साहब। ये धर्म की अफीम बच्चों को ना पिलाएं। मैं गिरिराज गर्ग साहब को वापस जोड़ूंगा साहब। कांग्रेस के नेता बड़े उग्र होकर के सारी प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे। प्रक्रिया थी। मैं एक बार गिरिराज गर्ग साहब को भी जोड़ लूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परंपरा थी। गिरिराज गर्ग साहब, अब इस सारी चीजों के बाद में आपका तो राजनीतिक मुद्दा तो हाथ से छिन गया। नहीं, हमने कभी वोट की राजनीति की नहीं, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हम खुद ये चाहते हैं कि देश का नागरिक क्यों धर्म से जोड़ा योग को? देश के नागरिक को, गरीब आदमी को रोटी मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिस तरह से उसको आवश्यक रूप से सरकारी आदेश निकाल के, मैं सुमन जी से पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान के अंदर आजादी के बाद स्कूलों में पीटीआई के टीचर नहीं है? क्या व्यायाम वहां बच्चों को नहीं कराया जाता? क्या बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सुबह एक पीरियड खेलने का नहीं होता है? आप पता कर लो, अगर राजस्थान में रहते हो, स्कूल की हालत जाके देखो। समाज को बांटना क्यों चाहते हैं? में स्कूल चल रहा है राजस्थान में, क्यों रहती है कि हिंदू मुस्लिम आपस में व्यवस्था पैदा हो? हम जो है अमेरिकन एरोबिक कराएं, अमेरिकन एरोबिक के बजाय अगर हिंदुस्तानी योगा कराते तो क्या ऐतराज है? स्कूल में जो भावना थी, उस भावना हम एरोबिक कराते योगा कराते हमने सारे मामले में तो सबसे रोचक चीज है, हम जो है एरोबिक करा रहे हैं तो मैं ऐतराज नहीं है, वो तो आप कराइए। लेकिन अगर योग करा रहे हैं जो कि शांति से, सौम्य तरीके से, एक अच्छे तरीके से होता है, वो योग नहीं करा सकते हम जी। एरोबिक करा लीजिए आप, एरोबिक पे ऐतराज नहीं है। 50 साल में घसीटे जाते हो, कब्जा करवा रहे हो। कहाँ कब्जा करवा रहे हैं? आपके साथी जो भी है आरएसएस कौन है? कब्जा करते, पढ़ने देते। कोई नहीं कब्जा करते हैं। आरएसएस की बात मत करो, आदर्श विद्या मंदिर की बात मत करो। वहाँ बच्चों को जो मिलता है संस्कार, वो भारत में कहीं नहीं मिलता है और किसी स्कूल में। अगर आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने के लिए आप ही लालायित रहे हो अपने उम्र में, और ना जाने कहीं आपने वहीं से पढ़ाई भी की होगी, क्योंकि आप में जो संस्कार दिखता है वो आदर्श विद्या मंदिर का ही दिखता है। सैनी साहब ने भी वहीं से पढ़ाई करी होगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने के लिए हर भारतीय बच्चा लालायित रहता है, और वहाँ जो शिक्षा और ज्ञान मिलता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए प्लीज चलिए सैनी जी को जोड़ लेते हैं। सैनी जी विदेशी पद्धति से एरोबिक्स कराएं तो ऐतराज नहीं, स्वदेशी तरीके से योगा कराएं तो उसके अंदर विवाद। उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहा है। हाँ, तो मुश्किल है। आप देखिए पुरुषोत्तम जी, इस देश की क्या हालत हो गई। सैनी जी, विदेशी तरीके से एरोबिक कराओ तो बहुत अच्छी बात है, देसी योगा कराओ तो दिक्कत है। करने का तरीका ढूंढ लिया इस देश ने। क्या भगोड़ों को मदद करने का, भगोड़ों का बात मत कीजिए। अभी तो हम देश के बच्चों के स्वास्थ्य सुधारने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य हमारा सही होगा। बात मत करो सुमन जी से, वो मत कहो सुमन जी को। क्यों नहीं करो? लूट लिया 50 साल में। आप लोग तो कम से कम मत बोलो। ब्रिटेन हमारा रॉबर्ट वाड्रा और कॉथरची और 50 साल में चालू कर बदल जाएगा। इसे दिल्ली हजसा नहीं जाती सरकार में बैठे हुए लोग एक बार सैनी जी को भी बोल लेनी चाहिए। आपको तो राजनीति आप लोग करते रहेंगे। गिरिराज जी, एक बार मैं सैनी जी को जोड़ना चाह रहा हूँ, फिर मुझे प्रोग्राम समाप्त करना है। सबका आप तो अडानी कीजिए, बहुत जरूरी है। आप लोग ये बता दीजिए मुझे, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। किसका मकान बनाया ब्रिटेन में, बता दीजिए। आप लोग योग कीजिए, स्वस्थ हो जाइएगा। मानसिक रूप से बीमार हो रहे हो, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, यही इच्छा है भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, मुझे लगता है सैनी जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। लूटपाट तो इस खबर के माध्यम से आज हमने यही समझने की कोशिश की कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहे, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहे, जिससे देश का भविष्य मजबूत हो। योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका स्वीकार्यता है। विश्व योग दिवस हमने बनाया, संपूर्ण विश्व ने उस योग दिवस को मनाया। अब स्कूलों के अंदर भी बिना किसी विवाद के ये योग कराया जाएगा। अच्छी पहल है, विवाद अब खत्म हुआ, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। आप सब मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। प्रायोजक